आज के अखबार में 5 खबर निकली हुई है। पहली खबर यह है कि एक शराबी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया क्योंकि पत्नी शराब पीने का विरोध कर रही थी। दूसरी खबर यह है, एक चरसी ने 2 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दिया। तीसरी खबर यह है, एक गंजेड़ी ने घर में आग लगा दिया क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे थे गांजा पीने के लिए। चौथी खबर यह है कि गुटखा खाने से मना किया तो बच्चे ने अपने पिता की हत्या कर दिया। और पांचवी खबर यह है कि गेम खेलने से मना करने पे माता, पिता और बहन तीनों की हत्या कर दिया। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो हम विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं, इसको रोका जाए। हम विकास करने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए हर चीज का लाइसेंस दे रहे हैं। हम जीडीपी बढ़ाने के लिए हुक्का बार भी खुलवा रहे हैं, डांस बार भी खुलवा रहे हैं, सट्टा बार भी खुलवा रहे हैं, बियर बार भी खुलवा रहे हैं। हम जीडीपी बढ़ाने के लिए गेम के भी लाइसेंस दे रहे हैं, पोर्नोग्राफी का भी लाइसेंस दे रहे हैं। हम जीडीपी बढ़ाने के लिए आंख बंद करके हर चीज का लाइसेंस दे रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार अगर किसी चीज का लाइसेंस दे रही है तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा उसका असेसमेंट होना चाहिए। सबसे पहले उसका एयर इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि जो हम लाइसेंस दे रहे हैं इससे हवा पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, जो हम लाइसेंस दे रहे हैं उससे लैंड इंपैक्ट असेसमेंट क्या क्या होगा, जो हम लाइसेंस दे रहे हैं उससे वाटर इंपैक्ट असेसमेंट क्या होगा, यानी उससे पानी कितना गंदा होगा और पानी कितना कम खत्म होगा। जो हम लाइसेंस दे रहे हैं किसी भी बिजनेस का, किसी प्रोडक्ट को बनाने का, उससे नॉइज इंपैक्ट कितना होगा, नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट भी देखना चाहिए। हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट देखना चाहिए कि जो हम लाइसेंस दे रहे हैं फैक्ट्री का या कंपनी का या बिजनेस का या व्यापार का, उससे लोगों पे शारीरिक रूप से कितना प्रभाव पड़ेगा। जो हम लाइसेंस दे रहे हैं उससे सोशल इंपैक्ट कितना पड़ेगा, इसलिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए, समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सरकार लाइसेंस दे रही है उसका कार्बन इंपैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए कि उससे कार्बन उत्सर्जन कितना ज़्यादा होगा। सरकार जब कोई भी लाइसेंस दे रही है तो उसका कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए कि जो हम सामान बढ़ा दे रहे हैं बनाने के लिए, हम जिससे टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहे हैं या हम जिससे जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो भारत की संस्कृति के लिए अच्छा है, क्या लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या भारत के समाज के लिए अच्छा है, क्या उससे एयर पोल्यूशन तेजी के साथ बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा। मेरा मानना है आंख बंद करके जो लाइसेंस दिया जा रहा है ये विकास नहीं विनाश हो रहा है। और उदाहरण मैंने आपको दे दिया, नशे के कारण जो नशे को सरकार प्रमोट कर रही है और नशे के बाद जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उस रोड एक्सीडेंट के लिए वो गाड़ी चलाने वाला नहीं, सरकार जिम्मेदार है। ये जो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है तो बलात्कारी तो जिम्मेदार है, लेकिन सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि सरकार ही पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रही है, सरकार ही नशे को प्रमोट कर रही है। अगर नशा कंट्रोल के लिए कठोर कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब सरकार नशे को कंट्रोल कर रही है। लोग हुक्का बार में जा रहे हैं, बियर बार में जा रहे हैं, डांस बार में जा रहे हैं और वहां गोली चला रहे हैं, तो कौन प्रमोट कर रहा है इसको? सरकार चाहे तो इसको बंद कर दे। भारत की संस्कृति तो कभी ऐसी नहीं रही कि हाँ पैसा कमाने के लिए आप वेश्यालय खुलवाओ, पैसा कमाने के लिए हुक्का बार, बियर बार, डांस बार खुलवाओ। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ बिजनेस देता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन देता है, व्यापार का अधिकार देता है, लेकिन भारत का संविधान व्याभिचार का अधिकार नहीं देता। भारत का संविधान हुक्का बार, बियर बार, डांस बार चलवाने का अधिकार नहीं देता, बल्कि आर्टिकल 47 तो कहता है नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। न नशाबंदी पे चर्चा हो रही है, न शराबबंदी पे चर्चा हो रही है। हर कॉलेज में गांजा पहुंच रहा, अफीम पहुंच रही, चरस पहुंच रही है, लेकिन नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाए, नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, उनकी नागरिकता खत्म किया जाए, उनको आजीवन कारावास, फांसी मिले, इस पे चर्चा ही नहीं हो रही, कानून बदला ही नहीं जा रहा। तो आज नशे के कारण जो समाज में उथल पुथल हो रही है, नशे के कारण जो हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, इसके लिए वो नशेड़ी जिम्मेदार तो है ही है, सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि आंख बंद करके लाइसेंस दिया जा रहा है। न एयर इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है, न वाटर इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है, न नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है, न लैंड इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है, न हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है, न सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है, न कार्बन इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है, न कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है। केवल और केवल विकास के नाम पे कि भैया ठीक है, कोई फैक्ट्री खुलेगी, कुछ लाइसेंस खुलेगा, कुछ सामान आगे बढ़ेगा, कोई काम बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन इस जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में हम विकास कम विनाश ज़्यादा कर रहे हैं। भारत की संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, भारत की सामाजिक व्यवस्था का विनाश कर रहे हैं, भारत की जो यहाँ की एक तरीके से ना आपस में जो हमारी कुटुंब व्यवस्था थी, जो परिवार व्यवस्था थी, उसका विनाश कर रहे हैं।
आखिर ये जो ऑनलाइन गेमिंग से सरकार को जो पैसा आ रहा है, लेकिन उस ऑनलाइन गेमिंग से कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं इसका कभी असेसमेंट हमने किया ही नहीं। दो लोगों ने जुआ खेला था, एक युधिष्ठिर ने खेला था, एक शकुनी ने खेला था। दो लोगों ने जुआ खेला था, पूरा हस्तिनापुर बर्बाद हो गया था। और आज तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। इस सरकार को समझना चाहिए कि जुआ को लाइसेंस देके, ऑनलाइन गेमिंग का लाइसेंस देके, ऑनलाइन सट्टे का लाइसेंस देके ये हम भारत को मजबूत नहीं कर रहे हैं। बढ़ जाएगी जीडीपी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन उन परिवारों का कहाँ क्या होगा जहाँ पे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग की लत लग रही है कि परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस तरीके की नशे की लत लग रही है कि पूरे परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं। लाखों माता पिता अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान है और ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों से परेशान है, और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है और ऑनलाइन गेम खेलने वाले जो एडिक्ट हो चुके हैं, गेम के एडिक्ट हो चुके हैं, उन पतियों से परेशान है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार लाइसेंस दे रही है, ऑनलाइन गेमिंग का लाइसेंस दे रही है। पोर्नोग्राफी के चक्कर में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ऐसी वेबसाइट को रोक नहीं लगा रही है। आज की डेट में सब बच्चों के हाथ में मोबाइल है। क्यों नहीं कानून बना के हम सुनिश्चित करते हैं कि 18 साल के नीचे वाला बच्चा ऐसी कोई उसके सामने कोई ऐसी लिंक आएगी नहीं, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। इस तरीके का अश्लीलता फैलाई जा रही है, उस पर उसको कंट्रोल करने का कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। OTT के जरिए अश्लीलता फैलाई जा रही है, ऑनलाइन गेम के जरिए अश्लीलता फैलाई जा रही है, और उस पर फिल्म बना के अश्लीलता फैलाई जा रही है, सीरियल बना के अश्लीलता फैलाई जा रही है, कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, फुहड़ता फैलाई जा रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन जो है फुहड़ता फैला रहे। क्यों? क्योंकि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलने का अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी लिखने का अधिकार दे दिया है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस के नाम पे कोई भी हमने व्याभिचार का लाइसेंस दे दिया है, हुक्का बार, डांस बार का लाइसेंस दे दिया है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया है, लेकिन हर चीज़ का इलाज PIL नहीं होती है। हमने तो PIL फाइल कर दिया। ये सरकार की ड्यूटी है, ये समाज की ड्यूटी है इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए। जब भारत की संस्कृति नहीं बचेगी तो हम GDP लेके क्या करेंगे? हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के करेंगे क्या, जब घर में इस तरीके का तनाव फैल रहा है? बच्चा अपने माता पिता की हत्या कर रहा है, घर में इस तरीके का पूरी तनाव फैलता जा रहा है कि पूरे हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं, तो हम इस विकास का लेके क्या करेंगे? मेरा सरकार से भी निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, इस विषय पे चिंतन करिए और आगे से सरकार अश्लीलता नियंत्रण कानून बनाए, हुक्का बार, बियर बार के लाइसेंस देना बंद करे, डांस बार का लाइसेंस देना बंद करे, सट्टा बार का लाइसेंस देना बंद करे, और संविधान का आर्टिकल 47 ईमानदारी से लागू करे। इसके लिए जन जागरण भी जरूरी है, संसद विधानसभा में चर्चा भी जरूरी है, और जो भी लाइसेंस दिया जा रहा है व्यापार के नाम पे, वो व्यापार के नाम पे लाइसेंस दिया जा रहा है, उसका 7 असेसमेंट जरूरी है। एयर इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है, लैंड इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है, वाटर इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है, नॉइज इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है, हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है, कार्बन इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है, और कल्चरल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है। जो हमारे समाज को बर्बाद करे, हमारी हवा को बर्बाद करे, हमारे पानी को बर्बाद करे, हमारी ज़मीन को बर्बाद करे, हमारे सामाजिक ढांचे को बर्बाद करे, हमारे परिवार को बर्बाद करे, हमारी संस्कृति को बर्बाद करे, और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन फैलाए, वो व्यापार करने से अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है हम कम विकसित हों, हमारी GDP कम हो, लेकिन देश तो बचे, संस्कृति तो बचे, समाज तो बचे, परिवार तो बचे, वो उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है।